नमस्कार दोस्तों, सदगुरु बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दिल्ली में सदगुरु धाम आश्रम में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव कैसे मनाया गया। खबरें होंगी मोहाली में लगे बुक फेयर में SVSS चंडीगढ़ द्वारा लगाई गई स्टॉल की। साथ ही छत्तीसगढ़ में सदविप्र सेवा समाज द्वारा लगाए गए हेल्थ कैंप की भी बातें होंगी। तो चलिए बिना देर किए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई 2026 शुक्रवार को दिल्ली के नागलोई स्थित सदगुरु धाम आश्रम में पूर्णिमा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह ध्यान साधना के सेशन के बाद शाम को सदगुरुदेव के सानिध्य में पूर्णिमा पूजन मंगलाचरण हुआ। उसके बाद गुरुदेव का सत्संग और आशीर्वचन हुआ। उत्सव पान परवाना प्रसाद वितरण और फिर भंडारे के साथ संपन्न हो गया। सदविप्र सेवा समाज चंडीगढ़ और पंजाब की विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर मोहाली के सेक्टर 61 स्थित मोहाली वॉक मॉल में 26 अप्रैल को किताब लवर्स बुक फेयर का आयोजन किया। बुक फेयर में सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज द्वारा रचित पुस्तकों की एक स्पेशल स्टॉल लगाई गई। बुक फेयर में आए लोगों में इस स्टॉल को लेकर खासी रुचि दिखाई दी। सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक थी थर्ड आई ऑफ शिवा। लोगों को सदगुरु धाम द्वारा निकाली जाने वाली मैगजीन भी वितरित की गई। लोगों ने सदगुरु धाम आश्रम द्वारा आयोजित होने वाले 7 दिन के कुंडली जागरण कार्यक्रम के बारे में भी रुचि से जाना। बुक फेयर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक चला। बुक फेयर में लोगों ने सदगुरु धाम YouTube चैनल को लेकर के भी जानकारी हासिल की और कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। सदविप्र सेवा समाज के मार्गदर्शन में 26 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए दवाई और मेडिकल चेकअप के साथ भजन, साधना और योग जैसी आध्यात्मिक क्रियाओं के महत्व को समझाया गया और ये बताया गया कि कैसे आधुनिक मेडिकल साइंस और आध्यात्मिक क्रियाओं का समन्वय कर 100% स्वास्थ्य हासिल किया जा सकता है। आचार्य हेमंत जी ने बहुत ही सरल और सहज भाषा में लोगों को समझाया कि इन दोनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है। हेल्थ कैंप के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गजानन जी के प्रयास की भी सभी ने प्रशंसा की और उन्हें साधुवाद दिया। हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बद्रीनाथ धाम लंगर सेवा का पुण्य प्राप्त करने का दिव्य अवसर आ गया है। सदविप्र समाज सेवा द्वारा गुरुदेव के मार्गदर्शन में सदगुरु आश्रम बद्रीनाथ में पिछले 13 वर्षों से लगातार लंगर भंडारा सेवा चलाई जा रही है। धाम के कपाट खुलने से लेकर दशहरे के बाद करीब 6 महीने तक ये सेवा चलती रहती है। इस बार 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सदगुरु स्वयं हरी झंडी दिखाकर पटियाला आश्रम से लंगर का ट्रक रवाना करेंगे। इस पवित्र लंगर में योगदान देकर कोई भी पुण्य का भागी बन सकता है। मात्र 21 रुपए के योगदान से एक व्यक्ति की सेवा का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। 100 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 2100 रुपए और 1000 व्यक्तियों की सेवा के लिए मात्र 21,000 रुपए का योगदान दे सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पृथ्वी का बैकुंठ है। यहाँ भंडारा कराने से देवता और पितर तृप्त होते हैं। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का सदगुरु बुलेटिन। हम इसी तरह आपके लिए हर सप्ताह सेवा, साधना और सदगुरु कृपा से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, सदगुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से संचालित होते हैं। जो श्रद्धालु सेवा कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के माध्यम से इस पावन कार्य में सहभागी बन सकते हैं। जय गुरुदेव।